कर्मों का बंधन कैसे होता है? प्रस्तुत है आगम ज्ञानी बनो सीरीज के अंतर्गत उपदेशमाला ग्रंथ का एपिसोड 16। पिछले एपिसोड में क्रिया धर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंस भाव धर्म को दिया, भाव धर्म को ही मुख्य बताया। उसका कारण यह है कि भाव ही कर्म बंध का कारण है। अगर शुभ भाव है तो शुभ कर्म का बंध होता है, अगर भाव अशुभ है तो अशुभ कर्मों का बंध होता है। क्रिया के आधार पर शुभ या अशुभ कर्म का बंध नहीं है। यह बात 23 गाथा में बता रहे। जीव जो समय पर जो भाव को धारण करता है उस समय पर शुभ या अशुभ कर्म को बांधता है। ये गाथा का अर्थ है। अब विस्तार से देखते हैं। दुनिया में बिजनेस दो तरीके से होता है, उधार रोकड़ा यानी कि कैश और क्रेडिट। आज गुड्स या सर्विसेज दिए लेकिन उसका अमाउंट कस्टमर 2, 5, 10, 15 दिन के बाद देगा तो वो हुआ उधार यानी कि क्रेडिट बिजनेस। लेकिन अगर वो तुरंत अमाउंट दे देता है तो उसे हम कहेंगे रोकड़ा यानी कि कैश बिजनेस। जिन शासन में दोनों प्रकार का बिजनेस चलता है, कुदरत की व्यवस्था ही ऐसी है। शुभ भाव प्लस शुभ कर्म प्लस सुख, ये जो प्रोसेस है उसमें अगर शुभ भाव और शुभ कर्म के लिए सोचे तो यहाँ पर रोकड़ा व्यापार है, कैश बिजनेस। हमारे व्यवहार की भाषा में बोले तो मान लो कि 12:12 और 12 सेकंड पर शुभ भाव था तो उसी सेकंड पर शुभ कर्मों का बंद हो जाता है। 13वीं सेकंड पर भी नहीं तो आगे के सेकंड्स की तो बात ही नहीं। तो ये हुआ रोकड़ा यानी कि कैश व्यापार। लेकिन जो सुख मिलता है उस एंगल से देखे तो उधार व्यापार है यानी कि क्रेडिट बिजनेस। शुभ भाव प्लस शुभ कर्म 12वीं सेकंड पर है लेकिन उससे मिलने वाला सुख 12वीं सेकंड पर नहीं है। वो थोड़े टाइम के बाद, एक दिन के बाद, एक महीने के बाद, एक साल के बाद, एक जन्म के बाद या फिर हजारों लाखों जन्मों के बाद भी मिल सकता है। अशुभ भाव प्लस अशुभ कर्म प्लस दुख, ये जो प्रोसेस है उसमें अभी जिस प्रकार से हमने बताया है उसी प्रकार से समझ लेना है। अशुभ भाव जिस समय पर होता है उसी समय पर अशुभ कर्म का बंध हो जाता है। ये रोकड़ा व्यापार है यानी कि कैश बिजनेस। लेकिन अशुभ भाव प्लस अशुभ कर्म जिस समय पर है उसी समय पर दुख नहीं आता है, उसके बाद आता है। ये हुआ क्रेडिट बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, संगम ग्वाले ने साधु को दान दिया तो शुभ कर्म उसी समय पर आ गया और उसका फल अगले भव में आया, वो शालिभद्र बना। हर एक तीर्थंकर थर्ड लास्ट भव में सभी जीवों को शासन रसी बनाने का शुभ भाव रखते हैं और उसी वक्त पर जिन नाम कर्म यानी कि विशिष्ट शुभ कर्म का बंध हो जाता है लेकिन उसका फल लास्ट भव में आता है और वे तीर्थंकर बनते हैं। ऐसे तो हजारों दृष्टांत जिन आगमों में मिलते हैं। ये शुभ भाव प्लस शुभ कर्म प्लस सुख की प्रोसेस का उदाहरण था। अब अशुभ भाव प्लस अशुभ कर्म प्लस दुख की प्रोसेस के उदाहरण देख लेते हैं। प्रभु महावीर ने 18वें भव में शैया पालक के कान में गर्म शीशे का रस डालने का काम किया। उस वक्त तीव्र अशुभ भाव थे और उसी वक्त अशुभ कर्म का बंध हुआ। लेकिन उसका दुख तो 27वें भव में यानी कि प्रभु महावीर के तीर्थंकर वाले भव में आया, जब प्रभु के कान में कीलें ठोकी गई। राजकुमारी ने पोपट यानी कि पैरट के पंख काटते वक्त तीव्र अशुभ भाव से उसी वक्त पर अशुभ कर्म बांध लिया, लेकिन उसका फल उसको कलावती के भव में मिला, उसके दोनों हाथ काटे गए। तो इसके भी हजारों दृष्टांत हमको जिनागमों में मिल जाते हैं। अब हम उदाहरण को छोड़कर मुख्य बात पर आते हैं। मान लो कि हम 10 सेकेंड्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 सेकेंड्स। उसमें 1, 2, 5, 7, 10 इतनी सेकेंड्स पर शुभ भाव था और 3, 4, 6, 8, 9 सेकेंड्स पर अशुभ भाव था। तो ये फिक्स है कि 1, 2, 5, 7, 10 सेकेंड्स पर शुभ कर्म का बंध होगा और 3, 4, 6, 8, 9 सेकेंड्स पर अशुभ कर्म का बंध होगा। प्रभु पूजा के लिए हम स्नान कर रहे हैं तो मुझे पूजा के लिए स्नान करना है, ये शुभ भाव है। उस वक्त पुण्य कर्म का बंध होगा, मुझे छानकर पानी लेना है और कम यूज़ करना है। जैना का भाव है, साबुन शैम्पू वगैरह यूज़ नहीं करना है, ये शुभ भाव है। तो उस वक्त पर पुण्य का बंध होगा। स्नान के वक्त हाथ पर पैर पर लगा हुआ मैल देखकर मन बिगड़ा तो ये जुगुप्सा नाम का अशुभ भाव है। तो उस वक्त पर पाप का बंध, पानी और हाथ से घिस घिस कर मैल निकला और अब गोरी चमड़ी देखकर राग हुआ कि वाह मैं तो चमक रहा हूँ, जवान दिखता हूँ, तो ये अशुभ भाव है, तो पाप का बंध। स्नान के बाद पूजा के कपड़े पहनते वक्त मैं आज अष्ट प्रकारी पूजा करूँगा, ऐसा भाव है तो ये शुभ भाव है, उस समय पुण्य का बंध। मिरर में बाल बनाते वक्त खुद का रूप देखकर राग हुआ तो अशुभ भाव है, तो पाप का बंध। बाल बनाने के बाद उसको देखकर राग हुआ तो पाप का बंध। मंदिर का बैग तैयार करते वक्त आज तो मंदिर में आम चढ़ाना है, ऐसा शुभ भाव है तो पुण्य का बंध। रास्ते पर जा रहे हैं और मूवी का पोस्टर देखकर विकार आया तो पाप का बंध। कोई गरीब को देखकर करुणा से 10 रुपए दे दिए तो पुण्य का बंध। किसी साइकिल वाले की थोड़ी सी टक्कर लगी और गुस्सा आया और भड़क गए तो पाप का बंध। वापस मन में हुआ कि गुस्सा नहीं करना है, क्षमा भाव रखना है, तो फिर से पुण्य का बंध।
मंदिर में प्रभु दर्शन करके शुभ भाव आया तो पुण्य का बंध। उसी वक्त बीच में प्रभु के पास कोई युवान स्त्री का अद्भुत रूप देखकर राग हुआ तो पाप का बंध। स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, इस तरह से सब समझना है। नजर हटाकर फिर से स्तुति बोलने लगे और उसमें शुभ भाव बढ़े तो फिर से पुण्य का बंध। लाइन में खड़े थे और किसी को बीच में घुसते हुए देखकर गुस्सा आया तो पाप का बंध। पूजा करते वक्त मन शुभ भाव में मस्त बना तो फिर से पुण्य का बंध। प्रभु को चढ़ाया हुआ सोने का हार देखकर सोचा कि ऐसा ही हार मुझे मेरी वाइफ को बना कर देना है तो पाप का बंध। पूजा के लिए जो 1 घंटा बीता उसमें 3600 सेकंड्स बीती और हर एक सेकंड में अलग अलग भाव है, तो अगर 2500 सेकंड्स में शुभ भाव है तो उस वक्त पुण्य बंध है और 1100 सेकंड्स में अशुभ भाव है तो उस वक्त पाप बंध है। 2500 सेकंड्स के शुभ भाव वीक कच्चे होंगे तो पुण्य बंध कम होगा और 1100 सेकंड्स के अशुभ भाव स्ट्रांग हो गए तो पाप बंध भयंकर होगा। उसके सामने अगर 3500 सेकंड्स अशुभ भाव थे लेकिन 100 सेकंड के शुभ भाव एकदम पावरफुल हो तो ओवरऑल पुण्य कर्म बहुत 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 अधिक मात्रा में होगा और पाप कर्म बहुत कम होगा। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसके आधार पर हर रोज के 24 घंटे का सोच लेना है। इसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज मस्ट। हर समय हमें खुद को यानी कि अंतर मन को देखते रहना है कि अंदर क्या चल रहा है। शुरू में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, डिस्कनेक्शन होगा, फिर से कनेक्शन होगा, फिर से डिस्कनेक्टेड हुए, फिर से कनेक्ट हुए, लेकिन धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। ज्ञानी गुरु भगवंत 1 साल तक सिर्फ इस विषय पर रोज 1 घंटा आसानी से बोल पाए, इतना ये विराट सब्जेक्ट है। जय जिनशासन, जय महावीर।